हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी मैथ्स रीडिंग जीके जीएस। तो अभी हम लोगों का क्लास 10th का फिजिक्स चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने अभी इस सीरीज में प्रकाश के परावर्तन के पहले चैप्टर में प्रकाश क्या है, प्रकाश कितने प्रकार के हैं, मानव निर्मित प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, उसके बाद हम लोग प्रदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु को क्लियर कर रखा है। आइए आज के क्लास में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं आपको, जो कि प्रकीर्णन है। ठीक है, प्रकीर्णन क्या होता है कि हम लोगों के पास प्रकाश सभी जगह पहुंचाने का कोई साधन नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रकाश प्रकृति में कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, तो उस चीज़ों को हम लोग कैसे प्रकीर्णन कहते हैं। आइए हम लोग प्रकीर्णन को पूरा डिटेल से जानते हैं। ठीक है, तो प्रकीर्णन का मतलब जो है, ये यदि नहीं होगा तो हम लोग उस स्थान के वस्तु को नहीं देख पाएंगे जहां पर कि प्रकाश मौजूद नहीं होती है। जैसे हम एक एग्जांपल दें कि सूर्य की प्रकाश सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, लेकिन आपके घर के दरवाजे और खिड़की से होकर के वहां प्रकाश तो नहीं पहुंचती, डायरेक्ट प्रकाश नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी आप दिन में प्रकाश वहां नहीं पहुंचते हुए भी आप उस वस्तु को देख सकते हैं। उसका क्या कारण होता है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि दिस इज योर होम, ये आपका जो है होम या हाउस कर सकते हैं, और यहाँ से सूर्य की रोशनी हमारे अर्थ पर आती है। मान लीजिए कि यहाँ पर अर्थ का सतह है। ठीक है, यहाँ पर जब अर्थ के सतह पर प्रकाश सीधे आती है तो यहाँ के वस्तु को तो देखना आसान हो जाता है। इस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ह्यूमन है। ठीक है, यहाँ पर एक ह्यूमन है, कोई मानव है, और ये जो है क्या कर रहा है कि इस वस्तु को यहाँ पर जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर रखा हुआ है, इस वस्तु को देख रहा है। उसका रीजन क्या है, देखने की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझ लीजिए कि कोई वस्तु को हम लोग देखते कैसे। सबसे पहले क्या होता है कि सूर्य से, ये सन है आपका, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, और ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति जो है यहाँ से सूर्य की प्रकाश जो आती है, और देखना है इस वस्तु को। मान लीजिए वस्तु को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, या यहाँ भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरण इस वस्तु पर पड़ती है, इस वस्तु पर, और ये पड़ करके सीधे जाती है कहाँ, देखने वाले के आंख पर। बात को समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे हाथ में एक पेन है, और हमने यहाँ से टॉर्च को जलाया, तो ये टॉर्च की रोशनी आ रही है, इस वस्तु पर पड़ी, और यहाँ पर जो पड़ रही है, ये हम आँख से इस वस्तु को देखने के लिए, इसकी जो प्रकाश है यहाँ जो रिफ्लेक्ट हुई वो हमारे आँख तक आई, तो हम उस वस्तु को देखते हैं। नज़र हटाने के बाद जिस वस्तु पर नज़र पड़ेगी, सूर्य की प्रकाश वहाँ आकर के हमारे आंखों तक आएगी, तो किसी वस्तु को देख सकते हैं। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया कि किसी वस्तु को देखने के लिए किन किन बातों की जरूरत होती है। अर्थात सूर्य की रोशनी, कोई जरूरी नहीं है सूर्य की रोशनी, आप यहाँ पर कोई और भी प्रकाश ले सकते हैं, मानव निर्मित प्रकाश ले लीजिए, टॉर्च ले लीजिए, लालटेन ले लीजिए, लेकिन सभी में जो गुण है वो एक ही होगी कि सूर्य की प्रकाश हमारे उस वस्तु पर पड़ती है, और पड़ करके देखने वाले के आंख तक जाती है, तो हम उस वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम लोग इसी में बात कर लेते हैं कि लेकिन प्रकीर्णन कौन सा कार्य करती है इस बीच में। तो प्रकीर्णन देखिए क्या कार्य करती है। मान लीजिए कि ये जो है हम लोगों का पृथ्वी का ऊपरी सतह है, तो अब यहाँ पर बात है कि सूर्य की जो रोशनी है वो सभी जगह कैसे जाती है। तो ये जो ऊपर का जो ये वाला सतह है, वायुमंडल जिसको हम लोग कहते हैं, इस वायुमंडल में क्या होता है ना कि जैसे आपके पृथ्वी पर धूल का छोटा छोटा कण होता है, और हवा जब चलती है तो वो धूल क्या होता है, उड़ने लगता है, और वो इतना हल्का होता है कभी कभी कि वायुमंडल का जो वायु का जो भार होता है और धूल का जो भार होता है वो सेम हो जाता है, और दोनों जो है वायुमंडल में ही तैरने लगते हैं। जैसे धुआं जो है हवा के वजन से कम होता है, इसलिए वो ऊपर की ओर उड़ जाती है। ठीक उसी तरह कुछ धूल ऐसे होते हैं जो कि वायुमंडल में तैरने लगते हैं, और वो जो वायुमंडल में तैरते हैं और फिर प्रकाश इस छोटे छोटे कण वाले से कंसल्ट करते हैं, मतलब मिलते हैं,
तो क्या करता है कि प्रकाश की जो ये वाली किरण आ रही थी, ये सीधी वाली, इसको बिखार देता है, यानी बिखरा देता है। और जब बिखरा देता है तो सभी दिशाओं में प्रकाश को वो क्या करता है, फैला देता है। यही प्रकाश का फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि कोई प्रकाश की किरण हमारे वायुमंडल पर पड़ती है तो वायुमंडल पर पड़ने से पहले हमारे वायुमंडल में अनेक छोटे छोटे कण होते हैं जिससे प्रकाश टकराती है और प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो प्रकीर्णन हम लोगों ने समझा कि प्रकीर्णन होता क्या है। एक बार फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकाश का जो सूक्ष्म कण है, जो कि वायुमंडल में छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, अणु और परमाणुओं से बना हुआ छोटा छोटा सूक्ष्म कण, वो हमारे वायुमंडल में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। और जब उससे होकर के कोई प्रकाश गुजरती है तो वो प्रकाश को विकृत कर देती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक बार फिर से, प्रकाश की सीधी किरण जब वायुमंडल के सतह पर पड़ती है तो वायुमंडल की सतह पर पड़ने से पहले वायुमंडल में मौजूद छोटे छोटे धूल कण जो कि अणु परमाणुओं से मिलकर के बने हैं, उससे प्रकाश टकराती है और प्रकाश चारों दिशाओं में विकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इसी के कारण हम लोग सभी वस्तु को देख सकते हैं। सभी वस्तु इसलिए लगा दिए कि अब कहाँ रखा है वस्तु, नहीं रखा है, सीधी बात बता दिए। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल करेंगे कि कहाँ पर रखी होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं। आइए इसका प्रकीर्णन का परिभाषा लिखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण वायुमंडलीय सतह पर पड़ती है तो वायुमंडल में मौजूद अनेक अणु और परमाणुओं से मिलकर बने सूक्ष्म कण से टकराती है, जिसके कारण प्रकाश विकृत हो जाती है। जिससे हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को प्रकीर्णन क्या है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।